मैं देख रहा हूं कि इस मामले में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना कोई स्टैंड नहीं तय कर पा रही है, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। बीजेपी का तो खैर मसला बहुत ही अलग है, कांग्रेस पार्टी हो। मुझे लगता है कि इस बिल ने सभी पार्टियों में जो जातिगत भेदभाव है उसको वर्टिकली डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया है। एक ही पार्टी में कई विचारधाराएं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्थिति तो बड़ी स्पष्ट है, कौन किसके साथ है, किसका लक्ष्य क्या है, किसका टारगेट कौन बिरादरी का वोट बैंक है, किसका टारगेट कौन समाज का वोट बैंक है। ये बहुत क्लियर, इसमें बड़ी क्लैरिटी है, इसमें कुछ ढके छुपे वाली बात ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है, ध्यान रखिएगा। अगर कोर्ट का स्टैंड ऐसे ही बना रहा मार्च में भी, विन विन की सिचुएशन इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जानकारी के बगैर इस तरह के फैसले नहीं होते हैं, या प्रधानमंत्री की जानकारी के बगैर इस तरह के फैसले नहीं होते, क्योंकि ये फैसले लाखों करोड़ों लोगों को सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं जी। तो जाहिर सी बात है, ये सोचा समझा निर्णय था। चाहे दिग्विजय सिंह का नाम भाजपा के लोग लें, चाहे किसी के नाम लें, भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज खुद उस कमेटी में थे, स्टैंडिंग कमेटी में पार्लियामेंट की, तो वो कोई विषय ही नहीं हुआ, सेकेंडरी चीजें हुई। बात यह है कि आग लग रही थी, बहुत बड़ी आग लग रही थी, इतनी बड़ी आग लग रही थी कि आपको शायद एक बार वही सूरत नजर आती जो 90 की दहाई में नजर आई थी विश्वनाथ प्रताप सिंह जब इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। करीब करीब वही सिचुएशन रिपीट होने के आसार थे। कारण सीधी सी बात है, हम, आप और हम सभी लोग जानते हैं, आपने खुद मेंशन किया अपने शुरुआती उद्बोधन में, कि जिस तरीके से यहाँ दुरुपयोग होता है कानूनों का, डाउरी एक्ट में पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, बाद में पता लगता है 25 साल बाद की जेल काट के आने के बाद कि निर्दोष थे साहब। अभी तो तनुड़ाई है, आगे बेरोजगारी का बहुत बड़ा सामना करना है, तो पढ़ाई में कहाँ ध्यान देंगे, क्या करेंगे? उनके लिए तो बहुत बड़ा कष्ट था। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी। मुझे बड़ी हैरत है कि किन विद्वानों ने क्या सोच करके यह निर्णय लिया। क्या इस हिसाब से तो नहीं लिया कि जातीय जनगणना की मांग सड़क से लेकर संसद तक उठाने वाले अपोजिशन के लीडरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जब एकदम अति कर दी तो उसका गुब्बारा पिन लगा के इन्होंने फोड़ दिया, यानी कि जातीय जनगणना का फैसला कर लिया कि जातीय जनगणना होगी, जातीय जनगणना होने जा रही। जातीय जनगणना के बाद क्या परिणाम होंगे हमको आपको इसका आभास है। ये तो बड़ी पार्टियां हैं, इनको तो एक एक वोट का इनके पास काउंटेड रहता है सब कुछ, कि कहाँ कितना वोट है, किसको कैसे मिलना है। तो अगर इसको उस लिहाज से ही प्लान करके रखा गया था कि भविष्य की राजनीति ओबीसी सेंट्रिक होने जा रही है, तो क्यों नहीं इसको टेस्ट के तौर पर यहाँ आजमाया जाए। चुनाव को साल भर है तो और इस तरह के मुद्दे साल भर टिकते नहीं है सर। बात बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही आपकी है। और मैं कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आज नहीं होता तो साल 2027 के जो असेंबली इलेक्शन उत्तर प्रदेश में है या उसके पूर्व जो इलेक्शन है, वहां पता लग जाता कि इसका क्या रिपरकशन है और पब्लिक में क्या नाराजगी है। साहब, सीधे सीधे जो आपका मुकम्मल वोट बैंक है, जो आपके सुख दुख में लगातार आपके साथ खड़ा रहा है, दुख तो आपको है ही नहीं है, सुख ही सुख चल रहा है, तो वो जो बावन ठाकुर बनिया और जो सवर्ण बिरादरी का वोट है, उस पर तो नाराजगी के पूरे आसार थे। लेकिन अब फिर यही देखिए कि जातीय जनगणना होगी तो रिजल्ट क्या आएगा जी। जातीय जनगणना जब होगी तब ये जो अपर कास्ट है, जो सवर्ण कास्ट है, इसकी कहीं गिनती नहीं होगी, क्योंकि ओबीसी क्लास इनसे बहुत ज्यादा रहेगा। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, कृपया हमारे साथ सर बने रहिएगा। मैं